हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो कि पॉलिटेक्निक में है, 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का। इस चैप्टर का नाम एग्जॉस्ट एमिशन। तो हम इसमें पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कैटलिटिक कन्वर्टर। उत्प्रेरक परिवर्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला द्विमार्गी परिवर्तक, फिर दूसरा त्रैमार्गिक परिवर्तक, चाहे त्रिमार्गी परिवर्तक कहिए। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं द्विमार्गी परिवर्तक। द्विमार्गी परिवर्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसे हम टू वे कन्वर्टर भी कह सकते हैं, चाहे द्विमार्गी परिवर्तक कहें। यह दो प्रकार का होता है यानी कि 2 टाइप। तो हम अगले स्टेप में इसे देखते हैं। द्विमार्गी परिवर्तक के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण, दूसरा बिना जले हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होता क्या है पहले हम जानेंगे ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तथा हाइड्रोजन की संख्या घटती है। ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वह विद्युत धनात्मक बनाता है तथा जिसमें ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है तथा हाइड्रोजन संख्या घटती है। तो हम देखते हैं द्विमार्गी परिवर्तक। यह मुख्यतः दो कार्य करता है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का आखिर ऑक्सीकरण किया ही क्यों जाता है। हम तो वैसे इसको साइलेंसर से छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसको ऑक्सीकरण क्यों करते हैं और ऑक्सीकरण किस विधि द्वारा होता है। तो हम ऑक्सीकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी वातावरण में कभी कोई टायर जला रहा है, तो कोई कहीं पर आग बेवजह जला दे रहा है। तो जिससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, उस जगह से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि यदि वह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रतिदिन वह सांस लेता हो तो उसकी जो आयु कम हो जाएगी तथा वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए साइलेंसर में हम, चाहे बाइक का साइलेंसर हो चाहे 4 व्हीलर का साइलेंसर, तो हम उसमें कैटलिटिक का प्रयोग करते हैं जिसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। आखिर उत्प्रेरक क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं पहले उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वह रासायनिक अभिक्रिया है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेती है, लेकिन वह उस अभिक्रिया की गति को घटा या बढ़ा सकती है। हम लोग ये 11th या 12th में पढ़े होंगे। इसलिए हम यहाँ पर कैटलिटिक का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कैटलिटिक होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को कम कर देता है तथा उसे कार्बन मोनोऑक्साइड से चेंज करके वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए उतना घातक नहीं होता है। लेकिन उतना नहीं होता है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम पेड़ पौधों के लिए भी हो जाता है। तो हम इसका पहला कार्य देखते हैं जो द्विमार्गी परिवर्तक है। तो द्विमार्गी परिवर्तक का जो पहला कार्य है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो जो कैटलिटिक प्रयोग करते हैं हम साइलेंसर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कैटलिटिक प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब कैटलिटिक जो इंजन से फ्यूल जब दहन होता है, दहन के बाद ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ही उसमें से उत्सर्जन होता है। तो हमें उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो हम कैसे परिवर्तित करते हैं, हम वो क्रिया देखते हैं। तो हम उस बाइक या 4 व्हीलर के अंदर हम 2 वे कैटलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। 2 वे कैटलिटिक कन्वर्टर जिसे हम द्विमार्गी परिवर्तक भी कहते हैं। तो 2 वे कैटलिटिक कन्वर्टर करता क्या है, वह ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर उसमें वह एक रासायनिक अभिक्रिया करवा देता है जिससे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। फिर हम दूसरा देखते हैं बिना जले हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण। बिना जले हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण का मतलब है कि जो हमारा फ्यूल जलता है बाइक या मोटर कार में, तो वह एक जला हुआ होता है, मतलब जो दहन होता है, एक बिना जला हुआ होता है। जो बिना जले हाइड्रोकार्बन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो जो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा
बढ़ जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती तथा हाइड्रोजन की मात्रा घटती है। तो हम CH और HY लेंगे। CXHY का मतलब है कि यह हाइड्रोकार्बन है। आप यहाँ पर यक्स की जगह 1 या 2 रख सकते हैं। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, तो उसी से लिया गया है। तो हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण करते वक्त हम यहाँ CX और HY ले लेंगे तथा इसे 2X प्लस Y/2 और कोष्ठक के बाहर ऑक्सीजन से हम उसका रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा बनेगा 2X Cu कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y जल H2O, जिसको हम जल कहते हैं। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्यूल जलता है, दहन होता है, तो साइलेंसर जब निकलता है तो वह हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन से हम उसको उत्सर्जन करके हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि हमें जो सांस लेने में दिक्कत ना हो। अगर यदि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ये देखिए 2 वे कन्वर्टर का हमने डायग्राम लिया है। इसमें देखिए एक एग्जॉस्ट पॉल्यूटेंट है और एक हार्मलेस गैस है। तो जो एग्जॉस्ट पॉल्यूटेंट है, यह हमारा जो इंजन जब जलता जो फ्यूल दहन होता है तब वहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन जब सीलिंग मतलब इसे हनीकॉम्ब भी कहते हैं। हनीकॉम्ब मतलब कि यह मधुमक्खी छत्ते की तरह होता है, जिसमें से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को छानकर उसे जब हम उसे सीलिंग द्वारा पार किया करते हैं, जिसे कैटलिटी भी कहते हैं, जिसे उत्प्रेरक भी कहा जाता है। उत्प्रेरक जब वो पार होता है तब वह हार्मलेस गैसें बन जाती हैं। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था रासायनिक अभिक्रिया, कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन जो कि सीलिंग से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाते हैं H2O। इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हम इसको कैटलिटी द्वारा परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमारा पॉल्यूटेंट जो कम हो जाए। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं। आप इस चित्र को बना भी सकते हैं, यह एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 वे कन्वर्टर का प्रयोग डीजल इंजन में होता है तथा यह हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जो 2 वे कन्वर्टर होता है, ये क्या करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करता है। यह सन 1981 ईस्वी तक पेट्रोल इंजन में भी उपयोग होता था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए अब जो है 3 वे कन्वर्टर का प्रयोग होता है। 3 वे कन्वर्टर के प्रयोग से थोड़ा पॉल्यूशन कम होता है। अब हम आपको चित्र दिखाते हैं, वो चित्र देख लीजिए आप कैसा कैटलिटिक कन्वर्टर होता है 4 व्हीलर में। आप लोगों ने देखा होगा किसी बस ट्रक या 4 व्हीलर में, तो नीचे ऐसे साइलेंसर लगा होता है, इसे 2 वे कन्वर्टर कहते हैं। यह डीजल इंजन में प्रयोग होता है। पहले पेट्रोल इंजन में होता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया सन 1981 ईस्वी से। तो यह 2 वे कन्वर्टर है, आप इसे देखते रहिए। देखिए ये 2 वे कन्वर्टर एक और है, लेकिन ये पुरानी कारों में था। अब इसे चेंज करके थोड़ा नया मॉडल लेटेस्ट एडिशन में कर दिया गया है। अब आपको वाला भी दिखा दे रहे हैं। अभी देखिए अगला जो अभी आएगा ये लेटेस्ट एडिशन है। तो हम 3 वे कैटलिटिक या त्रिमार्गी परिवर्तक पढ़ते हैं। तो त्रिमार्गी जो परिवर्तक है वह पेट्रोल इंजन के लिए प्रयोग होता है। जो 3 वे कन्वर्टर है, यह आपके पेट्रोल इंजन के लिए प्रयोग होता है। यह 2 चरणों में कार्य करता है।
तो हम पहले प्रथम चरण देखते हैं, फिर प्रथम चरण के बाद हम दूसरा चरण कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण में सोडियम जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर इसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदलता है। फिर से देखिए, प्रथम चरण में जो सोडियम है, आप लोगों ने देखा प्रथम चरण में जो सोडियम है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में बदलता है। हमारा प्रथम चरण कंप्लीट हुआ। यही प्रथम चरण है। अब हम द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय चरण में देखते हैं कि 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है। जो द्वितीय चरण है, इस चरण में हम प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। प्लेटिनम का प्रयोग एक ऑक्सीकरण उत्प्रेरक की तरह करते हैं। जो प्लेटिनम है यह बहुत महंगी धातु है, लेकिन इसका प्रयोग हम कुछ जो महंगी प्रीमियम कार्स हैं हम उन्हीं में करते हैं, हर कारों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह पेट्रोल इंजन के लिए सिर्फ प्रयोग होता है, ना कि डीजल इंजन। जो 3-वे कन्वर्टर है ओनली फॉर द पेट्रोल इंजन, केवल पेट्रोल इंजन के लिए ही है। और जो आपका 2-वे कन्वर्टर है वह डीजल इंजन के लिए था। ठीक है, जो 2-वे कन्वर्टर वह डीजल इंजन के लिए प्रयोग होता है, ना कि पेट्रोल इंजन के लिए। पेट्रोल इंजन के लिए प्रयोग होता था, लेकिन 1981 में उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे पोल्यूटेड जो बहुत ज़्यादा होता था। तो हम देखते हैं द्वितीय चरण। इस चरण में प्लेटिनम एक ऑक्सीकरण उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस चरण में उत्प्रेरक यानी कि प्लेटिनम ऑक्सीकरण की क्रिया को कम तापमान पर ही होने देता है। यह जो सेकंड स्टेप है, इस चरण में जो प्लेटिनम ऑक्सीकरण की क्रिया है उसे कम तापमान पर ही होने देना होता है, नहीं तो यह हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने में असफल रहेगा। इसलिए हम इसे कम तापमान पर ही होने देते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, हम उस स्टेप को धीरे धीरे कवर करेंगे। इस स्टेप को कवर कर रहे हैं। ईंधन में उपस्थित अशुद्धि उत्प्रेरक की कार्यकारी जीवन को कम करती है। यानी कि जो ईंधन में उपस्थित यानी कि फ्यूल में जो पॉल्यूटेड होता है वह प्लेटिनम यानी कि उत्प्रेरक की कार्यकारी जो जीवन है यानी जो लाइफ साइकिल है उसको कम करती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि यदि पेट्रोल लेड से मुक्त है, यानी कि जो पीबी है, आपने पढ़ा होगा शीशा यानी पीबी, यदि वह फ्री है यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, तब इस पर उत्प्रेरक की जो सर्विस है, जो लाइफ साइकिल है, वह 1 लाख किलोमीटर तक होता है। यदि जो पेट्रोल है यानी बिना मिलावट के चले, आप लोगों ने जब तेल डलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग जो तेल है वह मिक्सर करके देते हैं, लेकिन ऐसा तेल आपको नहीं भरवाना है। आपको सिर्फ प्योर तेल ही भरवाना है जो कि फ्री हो, जो कि उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि ना हो, पेट्रोल लेड से मुक्त हो। फिर हम सेकंड स्टेप देखते हैं। ईंधन में जो उपस्थित सल्फर उत्प्रेरक की दक्षता को घटा देता है। ईंधन में जो उपस्थित सल्फर, जो आपने सल्फर का प्रतीक जानते हैं, कैपिटल एस होता है। सल्फर उत्प्रेरक जो ईंधन में उपस्थित जो सल्फर है, जिसका केमिकल में जो सिंबल है कैपिटल एस है, यह उत्प्रेरक की जो दक्षता को घटाता है, यानी कि उसकी जो इफिशियंसी को लो कर देता है। यानी जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो आपके उत्प्रेरक में जो प्लेटिनम जो आपको उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है आपके साइलेंसर में या कैटालिटिक में, जो 3-वे कन्वर्टर है, तो वो जो सल्फर है उसके दक्षता को इफिशियंसी को कम कर रहा है, जिससे कि जिसका जो लाइफ साइकिल है कम हो रहा है, यानी कि 1 लाख किलोमीटर तक वह चलने के बजाय 80,000 किलोमीटर तक ही चलेगा। तो इसलिए हम उस सल्फर की अशुद्धि को भी दूर करते हैं। तो हम
अगले स्टेप पर चलते हैं। 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ निम्न प्रकार की जो है अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। हम उस अभिक्रिया को आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि जब हम उसमें ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तब वह हमारा दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जो कि यह वातावरण में साइलेंसर के माध्यम से वातावरण में निष्कासन हो जाता है। इसी प्रकार बिना जले हाइड्रोकार्बन का हम भी ऑक्सीकरण करते हैं, तो हम 2CXHY लेते हैं, यानी कि CXHY का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो हम इसमें 2X लेंगे, X मतलब C का जो सब ऑर्डिनेट है हम उसको लेंगे, तथा प्लस Y/2 कोष्टक में फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है 2X कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Y H2O यानी कि जल वाष्प या जल। उसको जल वाष्प ही कहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल नहीं निकलेगा, जल वाष्प ही निकलेगा। हम आपको 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर का डायग्राम दिखा रहे हैं। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, आपको एग्जॉस्ट गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जब यह जो एग्जॉस्ट गैसें हैं, यह साइलेंसर के माध्यम से नीचे जो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा, हमने आपको दिखाया था अभी 2 वे, तो उसी तरह हम आपको 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर दिखा देंगे। तो जो सीलिंग इसमें लगा होता है, सीलिंग यानी जो हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब मतलब कि जो मधुमक्खी जो छत्ते की तरह होता है, वह उसे जब छन कर आगे जाता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। हम इसके पहले आपको दिखाए थे। तो केमिकल जो रिएक्शन है, रिएक्शन करके जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यह हार्मलेस गैसें हमारे वातावरण में निष्कासित हो जाती हैं। तो हम कुछ स्टेप देख ले रहे हैं नीचे। उत्प्रेरक की जो थर्मल जड़त्व कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो प्लेटिनम है, जो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है इस समय, उसकी जो थर्मल जड़त्व यानी कि थर्मल इनर्शिया कम होनी चाहिए, यानी कि जो उसका ऊष्मा है वह कम होनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से गर्म हो सके। यानी कि जो थर्मल जड़त्व कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होगा तो जो सल्फर है उसको ख़राब कर देगा, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जल्दी नहीं बनेगा। तो इससे जो है इंजन ख़राब हो सकता है, और आपका जो साइलेंसर वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम सामान्यतः देखते हैं यह लगभग 30 सेकंड तक होना चाहिए। जो आपका थर्मल जड़त्व है वह 30 सेकंड तक होना चाहिए, तथा 1 मिनट में अधिक ना हो, 1 मिनट से अधिक ना हो तथा 30 सेकंड तक होना चाहिए। अतः कैटालिटिक कन्वर्टर को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के समीप रखा जाना चाहिए, जिससे ये जल्दी गर्म हो जाए, परंतु बहुत अधिक समीप भी न रखें, नहीं तो जो उसका कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका जीवन काल कम हो जाएगा। यानी कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर आप लगा रहे हैं वह इंजन के अधिक नज़दीक ना हो। जो हम 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे वह इंजन के समीप नहीं होना चाहिए। इंजन के समीप होने से वह प्लेटिनम है वह ख़राब हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो 1 लाख किलोमीटर तक कम हो जाएगा। जो उसका जीवन साइकिल था वह 1 लाख किलोमीटर, लेकिन वह उसका जीवन साइकिल कम हो जाएगा, 50,000 किलोमीटर तक ही चलेगा। लेकिन इसलिए हम इसको थोड़ा इंजन से दूर लगाते हैं साइलेंसर के माध्यम से। हम सेकंड पढ़ रहे हैं, कोरोना डिस्चार्ज डिवाइस। इसकी मदद से कम तापमान पर भी उत्प्रेरक की
सही से क्रिया कराई जा सकती है तथा कैटालिटिक जल्दी से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस डिवाइस की मदद से उत्प्रेरक कन्वर्टर का साइज भी कम किया जाता है तथा परिणाम स्वरूप इसका मूल्य कम हो जाता है। इसमें हम कोरोना डिस्चार्ज डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसकी मदद से कम तापमान पर भी उत्प्रेरक की सही से क्रिया कराई जा सकती है। यानी कि प्लेटिनम की जो क्रिया है वह प्लेटिनम की क्रिया हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जा सकेगी तथा जो कन्वर्टर है यानी कि जो कन्वर्टर है जल्दी से जल्दी अपना जो कार्य है प्रारंभ कर दे जिससे कि हमारा साइलेंसर अधिक गर्म न हो। इस डिवाइस की मदद से ये जो डिवाइस है इसकी मदद से उत्प्रेरक कन्वर्टर का जो साइज है बहुत छोटा हो जाता है तथा इसका जो कॉस्ट है वह अपेक्षाकृत कम हो जाता है। किसी 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए सही जो तात्विक मिश्रण का अनुपात होता है जो यानी कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है 14.6:1 होता है। यानी कि पतला मिक्सचर हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कम उत्पन्न करता है। इस दशा में कन्वर्टर बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करने में सक्षम होता है परंतु इस अनुपात पर सिलेंडर का तापमान अधिक होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है जिसकी परिवर्तक दक्षता कम हो जाती है। जब मिक्सचर यानी कि जो 14.6:1 है जो मिक्सचर है गाढ़ा होता है तब नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है। जो हमारा मिक्सचर है एयर फ्यूल का वह 14.6:1 होना चाहिए यानी कि 14.6/1 यानी कि जो वायु है वह 14.6 होना चाहिए तथा जो ईंधन है वह 1 होना चाहिए। इसका जो जब मिक्सर गाढ़ा होता है तब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाता है परंतु हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है जिससे दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। अतः 90% दक्षता को बनाए रखने के लिए तात्विक मिश्रण यानी कि स्टाइकोमेट्रिक अनुपात आवश्यक होता है। यानी कि जब हमें अधिक दक्षता प्राप्त करनी हो तब हमें जो अपना एयर फिल्टर है उसे सही रखना चाहिए जिससे कि जो हमारा जो एयर है 14.6 का रेशियो बनाए रखें तथा फ्यूल का भी संबंध बढ़िया से बनाए रखें। वायु ईंधन के अनुपात में थोड़ा बदलाव करने पर जिसमें कन्वर्टर भी सही प्रकार से कार्य कर सके उत्प्रेरक परिचालन विंडो कही जाती है। तो हम आपको अब 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर दिखा रहे हैं आप उसको देख लीजिए। यह 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर है यह न्यू एडिशन का है।